Good morning, everyone. Today we are going to learn about what is reproductive health. As we know that reproductive health simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. एक reproductive healthy person को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाएगा कि आप reproductively healthy हैं? जब आपका reproductive organs normal function कर रहा है, उसमें कोई problems नहीं है organs में, तो आप reproductively healthy हैं. But according to WHO, according to क्या WHO, reproductive health मीन क्या करता है? एक्चुअली क्या मीनिंग होता है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं जब आप फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली फिट है टू रिप्रोड्यूस. आपका ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन कर रहा है एंड यू आर फिट टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप फिट है हर वे में, इमोशनली, फिजिकली, हर वे में आप फिट. नाउ टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, अब जो सोसाइटी है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स. यूजुअली क्या होते हैं कि सोसाइटी में जो सेक्स एजुकेशंस होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता. लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता होती कि क्या इसके व्हाट आर द मीनिंग टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं, उसमें डिजीजेस भी होते हैं, तो कैसे उससे अवेयरनेस कैसे ला सकती है. तो ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में कि अवेयरनेस बढ़ाएं. जो रिलेटेड सेक्स रिलेटेड मैटर्स है उसमें अवेयरनेस बेटर करना चाहिए. टू इंक्रीज द मेडिकल number of medical assisted deliveries but better postnatal care leading to decrease maternal and infant mortality rates. अब ये क्या है कि आपको जब सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में पता रहेगा कि कुछ भी आप रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैटर्स की कौन से एज में, कौन से टाइम पे आपको रिप्रोड्यूस करना चाहिए, सही टाइम क्या होता है बर्थ करने का, तो उसमें आपको एक मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द गवर्नमेंट की आपको समझ में आ सके कि आप कैसे उस रिप्रोड्यूस करेंगे आफ्टर बर्थ, आप कैसे अपने इन्फेंट को अच्छे से केयर कर सकते हैं, वो सब चीज़ की नॉलेज बहुत होनी चाहिए. इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज. अब क्या है कि जैसे एंशियंट टाइम्स में होते थे कि बहुत सारे चिल्ड्रंस होते थे, मदर फादर से 9-10 चिल्ड्रंस होते थे. तो उसमें क्या होता था कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता था, जो हम हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो मदर और फादर का, स्पेशली मदर्स का जो हेल्थ होता था वो काफ़ी डाउन हो जाता था. काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आते थे. लगातार डिलीवरी की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत कुछ होता था. तो अभी क्या करना चाहिए, जो इंक्रीज करना चाहिए ऐसे कपल्स को जो स्मॉल फैमिलीज को encourage करते हैं. जैसे कि एक स्लोगन है, हम दो हमारे दो. तो ये स्लोगन हमेशा रहना चाहिए कि छोटी फैमिली है, हेल्दी फैमिली रहेगी. आपके पेरेंट्स जो रहते हैं, जो मदर फादर है, जो मदर है, उनको भी रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी रहेंगी, और जो चिल्ड्रंस है उन पे भी आप ज़्यादातर ध्यान दे सकोगे. उनके इन्फेंट की जो केयर होती है वो आप ज़्यादा दे सकोगे. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर्स ऑफ एसटीडीज. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज बोलते हैं, इनमें जो रहता है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई सेक्सुअली डिजीज्ड पर्सन है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स या इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी. ये खुल के बात नहीं हो पाती कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं कर सकते. मान लीजिए आपके जो ऑर्गन्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नहीं जाते कि नहीं मुझ में कुछ प्रॉब्लम है. तो ये चीज़ को आप सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम है वो खुल के अपनी बात रख सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई नीड अ क्योर. ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब क्या होता है कि सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ ही रहते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं या कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि इसमें डील करते हैं, बट
ओवरऑल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवरऑल होगा, ब्रॉड वे में होगा, तो ब्रॉड वे में लोग इसे समझेंगे और ब्रॉड वे में आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ सकता है। आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या मुझे कुछ करना है नहीं करना है, किस टाइम पे करना है। ये सब प्रॉब्लम्स आप ओपनली अपने डॉक्टर से मेडिकल फैसिलिटीज के थ्रू कर सकते हैं। Some measures taken for awareness of reproductive health. अब कुछ ऐसे measures हैं जो कि थ्रू गवर्नमेंट थ्रू लिया गया है। तो पहला आपका है फैमिली प्लानिंग। जो हमने कहा प्रोग्राम होता है, दो हमारे दो का जो स्लोगन्स होते हैं वो जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कि ये है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ये कब इनिशिएट हुआ था? इन 1951। 1951 में ये इनिशिएट किया गया था। इसमें क्या था कि प्रोग्राम्स इंक्लूड कर रहे थे जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज थे, ठीक है, कवर्ड जहाँ रिप्रोडक्शन ज्यादा है, जहाँ मेजोरिटी ज्यादा है बच्चों की एक घर में, तो वहां पे ये चीज था कि लॉन्च किया जाए कि स्मॉल फैमिली रहे। ये फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो आप फैमिली प्लान कर रहे हैं कि एक बच्चा आपका हो रहा है, तो दूसरा बच्चा आपका 3 से 4 साल के बीच में रहेगा, क्योंकि आपकी मदर को जो एक टाइम पीरियड मिलेगा रिकवर करने के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक करने के लिए। क्योंकि वो अगर हर साल रिप्रोड्यूस करेगी तो वो बहुत वीक हो जाएंगी, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक पॉपुलर नेम और था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको RCH प्रोग्राम बोलते हैं, और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1997 में। इसका मेजर टास्क क्या था? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, providing facilities and support for building up reproductively healthy society. Government or non-governmental agencies have taken various important steps to create awareness among people about reproduction related aspects. ये जो RH का प्रोग्राम था, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी, जिसको हम लोग NGOs वगैरह कहते हैं, वो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और ये क्या किए? अवेयरनेस क्रिएट किए अमंग द पीपल, जा जाके वहाँ पे एज अ प्ले शो करके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, समझा के कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया। अब स्कूल्स में क्या हुआ कि जो सेक्स एजुकेशन है उनको एक गुड स्टेप्स दिया गया to provide right information about adolescents to discourage them from believing in myths. यूजुअली क्या होता है कि जैसे घर पे बहुत टाइम से जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनमें रहता है कि कुछ मिथ होता है रिप्रोडक्शन से लेके रिलेटेड, ये नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं जाना है, इनसे नहीं मिलना है। तो स्कूल्स में ये चीज इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है कि एक गुड स्टेप है सेक्स एजुकेशन के लिए एडोलेसेंट के टाइम, ताकि बच्चे इस चीज को समझ सके कि क्या है, मिसकंसेप्शंस क्या है अबाउट सेक्स, ये उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको वो अच्छी तरह से समझे। Adolescents should be informed about reproductive organs, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जाए, रिलेटेड एडोलेसेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस होते हैं, उनके हाइजीन के बारे में, उनको सेफ करने के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में जो हम लोग डिजीज पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स के बारे में, STDs के बारे में, ये सब के बारे में स्कूल में ही एजुकेशन देना चाहिए, ताकि बच्चे इस चीज को अच्छी तरह से समझ सके, मिसकंसेप्ट नहीं होने। Married couples or those in marriageable age group should be educated about the available birth control options, care of pregnant mothers, post-natural care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities of male and female child, etc. This will lead to formation of social consciousness और healthy family style. अब ये क्या है कि जो मैरिड कपल्स हैं या मैरिजेबल एज के हैं, जिनकी मैरिज हो सकती होने की एज में है, तो उनको एक अच्छी तरह से एजुकेशन देना चाहिए कि कैसे आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं
तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय आर्टिफिशियल मीन्स और बाय नेचुरल मीन्स आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम आपको मदर को कैसे केयर करना है, आपको चाइल्ड को कैसे केयर करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंस होता है, ये चीज़ सिर्फ फीमेल को ही नहीं मेल को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका एक हेल्दी फैमिली बने। जो भी है वो अच्छी तरह से एजुकेटेड होंगे तो उनको चाइल्ड बर्थ में प्लस उनको केयर करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। Sexual implementation of action plans like providing medical assistance and care of production related problems. Pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Need supports and infrastructure facilities. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में कि प्रेगनेंसी हो गया तो कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मेडिकल असेसमेंट होना चाहिए, असिस्टेंस होना चाहिए केयर करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये है, ये करने से ऐसा होता है, आपको क्या चीज़ करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मेडिकली आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। Statutory ban of amniocentesis in prenatal diagnosis technique, in which a sample of amniotic fluid is taken from the uterus of a pregnant woman to detect the early development of fetus. The benefits of amniocentesis are the diagnosis of chromosomal abnormalities and development of disorder of fetus. However, it is being misused of sex determination of fetus that leads to female foetuses. Therefore, statutory ban on amniocentesis for sex determination keeps for female. जो हम लोग देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं वो मोस्टली पहले होते थे, अब मोस्टली आपका सब जगह बैन हो गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि बिफोर बर्थ क्रोमोसोमल नंबर के थ्रू, उसके डायग्नोसिस के थ्रू पता ये करते थे कि गर्ल होगी या बॉय होगा। अगर गर्ल होगी तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। ये अर्ली टाइम्स में होते थे, लेकिन अब इस चीज़ को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और बैन होना भी चाहिए। ये अगर कोई करता है, कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर करता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है और तुरंत उसको उसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि उससे ना ही वो मदर को प्रॉब्लम होगा बल्कि उस बच्चे को भी जो उस वूम में है, मदर के वूम में है, उसको भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो भी डायग्नोसिस होता है उससे, उस टेक्निक से उससे भी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है बच्चा अबनॉर्मल हो जाए। अब क्या है कि हम लोग जानिए कि क्या है, हम सेक्सुअली हम लोग को कैसे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, ये सब जानिए। तो अब क्या है, जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉपुलेशन हो, इंडिया इज पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपका चाइना है, पॉपुलेशन है, चाइल्ड बर्थ बहुत है उसमें, रेट डेथ रेट कम है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ट्रिमेंडस इंक्रीज है ना, इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो ग्रोथ है, जो साइज है और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का, इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। अब ये कैसे इंक्रीज करते हैं कि अगर आपका हेल्थ फैसिलिटीज ठीक है या लिविंग कंडीशन ठीक है तो ये इंक्रीज करेगा। इसके और भी कोई रीजंस होते हैं, जैसे आपका डेथ रेट है वो बहुत कम है और डिक्लाइन हो जाता है मोर्टेलिटी रेट में, डिक्रीज होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और इंक्रीज होता है नंबर ऑफ पीपल टू रिप्रोडक्टिव एज। ये सब आपका हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जो सेंसस है 2001 में, जो सेंसस रिपोर्ट आते हैं हर साल में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में रिपोर्ट आता है कि कितनी फीमेल प्रेजेंट है कितनी मेल प्रेजेंट है, जो गवर्नमेंट रेट लगाती है, तो अबाउट कितना था 1.7% उस ईयर में था। बाय दिस रेट आवर पॉपुलेशन कुड बी
डबल इन 33 ईयर्स, इससे डबल हो जाएगा इन 33 ईयर्स। जब 2001 में इतना था, इससे डबल हो जाएगा आपका 33 ईयर्स में, यानी कि कितना पॉपुलेशन हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं। नाउ क्या देख रहे हैं हम लोग, जो मेथड्स हैं जो प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज एट 18 ईयर्स ऑफ फीमेल्स एंड 21 ईयर्स ऑफ मेल्स। जो मैरिजेबल एज है, जो एक्यूरेट एज होता है मैरिज का, वो 18 ईयर्स होता है फीमेल्स में और 21 ईयर्स होता है मेल्स में। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वे बेटर, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। Couples with small families should be given SDM incentives। अब जो गवर्नमेंट है उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए, जो कम छोटे फैमिलीज है, स्मॉल फैमिलीज कपल्स है, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देंगे। बर्थ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रिवेंशन करने के लिए, पॉपुलेशन के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक चाइल्ड हो तो बस यू स्टॉप देयर। अब ये नहीं कि सोसाइटी कह रही है कि नहीं यू शुड हैव 3 चिल्ड्रन, तो नहीं। इफ योर बॉडी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे एक ही बच्चे चाहिए, मेरा बॉडी और अब नहीं कर पाएगा और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, देन यू शुड स्टॉप। आपको ये चीज समझना होगा। तो ये क्या होता है कि अपने आप में आपको बर्थ कंट्रोल करना आना चाहिए। तो क्या होता है इससे, ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से आपको पॉपुलेशन का भी कंट्रोल होगा। स्मॉलर जो फैमिली रहती है, जो मान लीजिए बहुत सारे बैरियर्स यूज कर सकती है, आपके कॉन्डम्स यूज करती है, कर सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करती है अपने बर्थ कंट्रोल को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। The contraceptive methods are the ideal if they are used friendly, easily available, effective, reversible with no side effects, and non-interfering with sexual drive, desire or sexual act. Contraceptive methods काफी easy होते हैं, friendly होते हैं, और ये इनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, यूजुअली साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसमें। अब अदर देन कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, और भी बहुत सारे सेवरल मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के। सबसे पहले आपका है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग चेंजेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। इट कैन बी अचीव्ड बाय पीरियोडिक abstinence in which couples avoid sweetest from day 10 to 17 fertile period of menstruation cycle. In this period, ovulation is expected to occur and changes of fertilization are very high. Also called as rhythm method or natural family plan. अब नेचुरल मेथड में 3 आपका प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है कि जब फीमेल जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब खत्म हो जाता है उनका, और उसके बाद जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, वो 10 टू 17 डेज के अंदर जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो कि हाई लेवल में होता है, इस टाइम आपका फर्टिलाइजेशन वेरी हाई रहता है, चांसेस बहुत हाई रहती है कि आपका ओवम फर्टिलाइज होगा। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए कि इस बीच में हम लोग फैमिली प्लानिंग अगर करना है, इफ यू वांट, तो उस टाइम आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो कि नाउ वी वांट अ चाइल्ड, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और नहीं करना है तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल अवॉइड करिए। और फिर क्या होता है, सेकेंड है स्टेटस इंटरप्ट्स आर ऑल्सो rejection, sexual intercourse, or pull out method or withdrawal. In this method, the penis is withdrawn from the vagina just before ejaculation. ये एक नेचुरल मेथड है, ये एक नेचुरल मेथड। ये नेचुरल मेथड्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल है वो अपने पेनिस को विड्रॉल कर दे बिफोर द इजैकुलेशन, बिफोर द स्पर्म, आपका जब स्पर्म इजैकुलेट होने लगता है उससे पहले ही आप पेनिस को विड्रॉ कर दो फ्रॉम द वेजाइना। थर्ड आपका क्या होता है, लैक्टेशनल amenorrhea refers to the absence of menstruation during this period of lactation following maturation. Because ovulation occurs in this period, the chances of conceptions are none.
दिस मीन्स रिएबल ऑफ मैक्सिमम पीरियड 6 months आफ्टर डिलीवरी। अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, जो एब्सेंस होता है मेंस्ट्रुएशन का, इस पीरियड में अगर आप मेंस्ट्रुएशन करना चाहें या कंसेप्शन करना चाहें जहाँ पे आपका पीरियड्स नहीं हो रहा है, जो ओव्यूलेशन पीरियड नहीं है, तो इस टाइम पे आपका नहीं हो सकता। और ये कब होता है, मैक्सिममली कब होता है, द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर डिलीवरी। आपका इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ नहीं है। ये आपका नेचुरल मेथड्स है। अब क्या है सेकेंड आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में क्या होता है, बैरियर मतलब आप समझ सकते हैं हर्डल्स होते हैं। तो ये बेस्ड होते हैं प्रिवेंशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर्स। अब ये फिजिकली अब बैरियर्स हैं जो कि आपका ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देगा। इसमें केमिकल और मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। पहला आपका होता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या रहते हैं, ये मैकेनिकल बैरियर रहते हैं। ये थिन रबर से बनते हैं, शीट होते हैं, कवर ये क्या करते हैं, कवर करते हैं पेनिस को इन मेल्स और वेजाइना एंड कर्विक्स इन फीमेल्स। ये फीमेल्स के लिए भी आते हैं और मेल्स के लिए भी आते हैं। तो ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये स्पर्म और ओवम को फ्यूज करने से या उसको मीट करने से प्रिवेंट करते हैं। Condoms also provide protection sexually transmitted disease. ये इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है कॉन्डम का, जो एसटीडीज होते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, उससे ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है। They are disposable and can be self-inserted and thereby gives privacy to the user. इसमें आपको डिस्पोजेबल होते हैं, आप सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं, अपने से यूज कर सकते हैं, तो इसमें प्राइवेसी भी रहती है आपकी यूजर की और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। दूसरा क्या है आपका डायफ्राम्स। ये क्या रहते हैं, ये सर्विकल कैप्स होते हैं एंड वायर्स आर आल्सो मैकेनिकल बैरियर्स। ये भी मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। ये क्या रहते हैं, रबर के बने रहते हैं और क्या करते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये इंसर्ट किए जाते हैं टू कवर द कर्विंग्स ड्यूरिंग सिटस। और ये रीयूजेबल है। ये आपको इंसर्ट करवाना रहता है इन फीमेल। ये आप खुद भी यूज कर सकते हैं एंड इट इज डिस्पोजेबल। ये आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा डायफ्राम्स को। फिर क्या है, स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर केमिकल बैरियर्स। अब ये क्या है, ये केमिकल बैरियर्स है और ये यूजुअली क्यों यूज होते हैं, अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये यूज होते हैं कि जो बैरियर्स हैं जो इंक्रीज करें कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। यूजुअली आप मोस्टली जो बैरियर्स मेथड्स में यूजुअली लोग कॉन्डम्स यूज करते हैं एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं इससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड क्या है, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है आईयूडीज, ये जो डिवाइसेस है ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं यूट्रस में थ्रू वेजाइना बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। ये इंसर्ट किया जाता है। तो ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, कॉपर रिलीज्ड होते हैं, हार्मोन रिलीज्ड होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये क्या प्रिवेंट करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। Some suppress sperm motility and fertilizing ability of sperm by releasing copper ion. फिर हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेक cervix hostile to sperms. IUDs are ideal contraceptives for female who want to delay pregnancy in one of the most widely accepted contraceptive methods in India. इंडिया में ये सबसे ज्यादा यूज होता है या वाइडली यूज होता है। एक ही बार में आप इसको इंसर्ट करवा लिए, उसके बाद आप जब चाहते हैं तभी आप इसको हटवाएं और इस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं तो ये आप जब तक चाहें रख सकते हैं। ये चीज होता है, ये अलग अलग आता है। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, इसका अलग अलग फंक्शन है। हॉर्मोन्स का रहता है कि ये जो यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और जो कॉपर रिलीजिंग रहते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं कॉपर आयंस ताकि स्पर्म जो है मोटाइल नहीं हो सके, उसका फर्टिलिटी
नहीं हो जाए, सप्रेस कर देते हैं उसको। अब क्या है, फोर्थ है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ये जो हार्मोनल प्रिपरेशंस होते हैं उस फॉर्म के पिल्स होते हैं। ये पिल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मॉल डॉट्स या आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के होते हैं ये पिल्स। ये ओरल पिल्स जो क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड आल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। Oral pills have been taken daily for period 21 days starting within first 5 days of menstrual cycle. ठीक है, ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स है इसके मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स की क्या होते हैं, जो ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं और जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री को रिटार्ड करते हैं। और ये आपको लेना पड़ता है डेली, डेली लेना पड़ता है टिल द पीरियड ऑफ 21 डेज। और ये कब से स्टार्ट किया जाता है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस बीच में अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव्स नहीं ले रहे हैं या आपका मिस हो गया तो हो सकता है आपका ओवम फर्टिलाइज हो जाए। यह इसका डिसएडवांटेज है। इसका सबसे एग्जाम्पल है सहेली इन इंडिया। Saheli is an example of contraceptive developed by scientists at Central Drug Research Institute, Lucknow. ये इंडिया में बना है। Contains non-steroid called Centroman. It is a once a week pill with very less few side effects. Side effects, हाँ, ये contraceptives के आपके side effects भी हो सकते हैं क्योंकि ये हार्मोनल रहते हैं। आपके हार्मोन्स को भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कंट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है कि एट द स्टेज आप मदर ना बन पाए बिकॉज ऑफ पिल्स, यूजेस ऑफ पिल्स। क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो ठीक से नहीं बन पाए, ओव्यूलेट नहीं कर पाए, एक ठीक से फॉर्म नहीं कर पाए, तो ये इसके डिसएडवांटेज। रिपेलेंट ऑफ एयर इंजेक्शंस, ये क्या करते हैं, ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं। ऑल्दो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये भी सिमिलर होते हैं। इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन अलोंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन यूज करते हैं, यूज्ड एज फीमेल इंजेक्शन इन प्लांट्स अंडर द स्किन। ये इंजेक्शंस होते हैं या रिपेलेंट्स होते हैं, सेम काम करते हैं एज आपके कंट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होते हैं या IUDs within 72 hours of status. It has been found in very effective to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse. Both of these techniques are highly effective but poorly reversible. ये जो है, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं ये यूज होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलाउ किया गया है। इसमें क्या किया है, जो ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है या IUDs का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 72 आवर्स करता है। और यूजुअली ये जो क्या करता है, इफेक्ट करता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया ड्यू टू रेप या कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, आपको नहीं चाहिए इंटरकोर्स, नहीं चाहिए आपको, बच्चा नहीं चाहिए, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये बहुत इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव है, लेकिन पोरली रिवर्सिबल, वापस से आपको ठीक नहीं कर पाएगा। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये वास्कुसिटी है एंड क्यूबिसिटी। ये जो प्रोसेस है वास्कुसिटी में, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे कट हो गया है और ये बांध दिया गया है। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ कट करके यहाँ बांध दिया गया है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब को। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ये आपका टेस्टिस है। आप जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ये स्पर्म यहाँ से आपका पेनिस में आता है। तो अगर यहाँ पे आपका
कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे ही आके खत्म हो जाएगा, ये नहीं जाएगा आपके पेनिस में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं वेस्कोटॉमी। और इसको क्या कहते हैं, ये सेम चीज आपका फॉलोपियन ट्यूब या फीमेल में होते हैं कि यहाँ पे आपका हुआ है और यहाँ से आपका फॉलोपियन ट्यूब से होते ही यूट्रस में जाता है। लेकिन ये जब यहाँ पे आपका कट हो गया, ये कनेक्शन टूट गया, तो आपका यूट्रस में नहीं जाएगा, ये हो गया आपका ट्यूबिक ड्रम। ये दो प्रोसेस होते हैं। स्टेरिलाइजेशन एंड सर्जिकल मेथड। अब क्या है, दो और मेथड है या फिर सर्जिकल मेथड कह सकते हैं। ये क्या मेथड होते हैं, इसमें यूज होता है मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब सर्जिकली हटा दे, बहुत लोग जैसे होते हैं इनकेस आपके फैमिली कंप्लीट हो गई है तो यूजुअली जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अगर आप बच्चा नहीं चाहिए तो आप यूट्रस हटा दीजिए, आपका सेक्सुअल जो, क्योंकि बहुत केसेस में आते होते हैं ऐसा होता है कि यूट्रस की वजह से ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है। तो डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो आप हटा ही दीजिए। तो इसमें क्या है, दीज मेथड्स ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ये सर्जिकल मेथड्स में होते हैं कि पूरी तरह से सर्जिकली आप ऑर्गन्स हटा ही दिए हैं दोनों पार्टनर्स में, तो ये चीज होता है। अब इसमें सर्जिकल मेथड्स में हम देख चुके हैं, वेस्कोटॉमी और ट्यूबिक्टॉमी होता है। इसमें ये भी होता है कि आपका ऑर्गन है, बट इस केस ऑफ में क्या हो जाता है, एक स्मॉल पोर्शन को, वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, टाई अप किया जाता है थ्रू इंसेशन और स्क्रॉटम ऑन स्क्रॉटम। अब फीमेल्स में भी ये चीज देखिए कि स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप, ठीक है, थ्रू स्मॉल इंसेशन इन द एब्डोमिनल थ्रू वेजाइना। ये हम देख चुके हैं अभी फिगर में, ये छोटा सा पोर्शन हटा दिया जाता है और टाइट अप कर दिया जाता है ताकि आपका स्पर्म नहीं जाए और इसमें आपका ओवम यूट्रस तक नहीं जाए। ना हम लोग देख रहे हैं जो ये एमटीपी है, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन इन initiation or voluntary termination of pregnancy before full term. The government of India has legalized MTP in 1971. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगल किया था कब, 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसका मिसयूज ना हो तो कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई किया गया था इन 1971। These are important to check and discriminate an illegal female fetuses which are reported to high in India. ये चीज हम पहले भी बताएं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो चीज ना हो क्योंकि वो इलीगल है, तो उस चीज को अवॉइड किया गया, उसको स्ट्रिक्टली कहा गया कि दिस इज इलीगल, इसको नहीं करना है, बिकॉज उस टाइम में ये काफी हाई था। MTP are done in certain cases where pregnancy can be harmful and even fatal either to the mother or the fetus or both, or due failures of contraceptive using during situs or rapes. ये जो है, ये जो टर्मिनेशन है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का यानी कि हटा देने का प्रोसेस है, इसको कब यूज किया जा सकता है, जब आपका प्रेगनेंसी हार्मफुल है, बच्चे को या मदर को कुछ प्रॉब्लम है, उनकी जान बचा नहीं सकते, दोनों को हटाना, मतलब बच्चे को हटाना ही पड़ेगा अगर मदर की जान बचानी है, या बोथ की कंडीशंस ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है उस टाइम, या फिर जो फेलियर हो जाता है कंट्रासेप्टिव्स का उस वक्त ड्यूरिंग सिटस और रेप्स की वजह से जो रिप्रोडक्शन हो जाता है, उस टाइम ये सब हेल्प करते हैं। तो MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. इसको सेफ, इसका पीरियड होता है 12 month of pregnancy जो रहता है, 12 weeks सॉरी 12 weeks of pregnancy जो होता है, उस टाइम पे ये कराने से ये सेफ होता है।
बाद में इसमें हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमेस्टर MTPs आर अनसेफ एंड कुड बी फेटल टू। ये अनसेफ भी होता है, अगर सेकेंड आफ्टर 12 वीक्स हम लोग कराते हैं तो ये अनसेफ हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। About 45 to 50 million MTPs are carried out in a year over the world. It is significant role of decreasing population through it is not a mental that purpose. About 50 million MTPs carried होते हैं throughout the world. क्यों होते हैं? जो मोस्टली क्या रहता है, जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए कोई मेंटल पर्पस नहीं है इसका कि नहीं करना ही जरूरी है। आप अगर नेचुरल वे में या बैरियर यूज करके बर्ड कंट्रोल कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो, तो एमटीपी की आपको जरूरत नहीं। नाउ हम लोग एक समरी देख सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या समरी है? हम यहाँ देख सकते हैं कि द बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी समराइज्ड। अब नेचुरल मेथड हम लोग जान गए। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि आप नेचुरली कर सकते हैं बिना बैरियर्स या सर्जिकल मेथड यूज करके। इसमें ये टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है? ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी में आपका नेचुरल मेथड आता है, केमिकल मैकेनिकल जैसे बैरियर यूज कर लिए, जेलीज वगैरह यूज कर लिए, कॉन्डम्स यूज कर लिए, तो ये आपका टेम्परेरी यूज होता है बर्थ कंट्रोल करने का। और हार्मोनल में आपका जैसे आ जाता है पिल्स वगैरह आ गया, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो सब आ गया, इंजेक्शंस वगैरह आ गए, ये आपका हार्मोनल। ये भी टेम्पररी ही होता है, जब तक आप चाहते हैं तब तक। परमानेंट हो गया आपका सर्जिकल। जो सर्जिकल होता है वो परमानेंट होता है, जैसे आपका वेस्कोटॉमी हो गया, टिबेक्टॉमी हो गया या एमटीपीज हो गया, ये सब आपका सर्जिकल हो गया, आपको परमानेंट है, आपको नहीं करना है। एमटीपीज भी आपका ये नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, बट वेस्कोटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी या पूरी तरह से आपका सेक्सुअल ऑर्गन हटा देना, जैसे फीमेल्स में यूट्रस हटा दिए, तो नहीं। That's all for today. Thank you very much. If you have any questions, any doubts, you can ask me this email. Thank you.